तप कीना तिन कह मैं पूरब बर दीना, ते दशरथ कौसल्या रूपा, प्रगटे अवधपुरी नर भूपा। दशरथ जी और कौशल्या जी भगवान जब प्रकट हुए तो तुलसी बाबा लिखते हैं, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी। पहला कारण तो हमने बताया, कौशल्या हितकारी इसलिए कह दिया उन्होंने क्योंकि शत्रुपा जी ने भगवान से विवेक मांगा था। दशरथ जी ने तो मनु जी ने भगवान के समान पुत्र मांगा था, इसलिए जब तक पुत्र रहा तब तक वो प्रसन्न रहे, और पुत्र जब वन में चला गया, बंदव अवध भुवाल सत्य प्रेम जहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल प्रियतन तृण इव परिहरऊं। राम जी के छोड़ के जाने के बाद उन्होंने शरीर ही छोड़ दिया, लेकिन क्या कौशल्या जी के मन में राम जी के प्रति प्रेम कम था? था, लेकिन विवेक भी था। वो राम को केवल पुत्र के रूप में नहीं देखती थी, वो परब्रह्म रूप में भी देखती थी। वो अपनी आत्मा के भीतर भी राम को देखती थी। इसीलिए कौशल्या हितकारी कहा। और दूसरी बात कि भगवान का रूप कैसा था? लोचन अभिरामा तनु घन श्याम, निज आयुध भुज चारे। सुंदर नेत्र और नील घनश्याम रूप, निज आयुध शंख चक्र गदा पद्मयुक्त, भुजचारी चार भुजाओं से युक्त, चतुर्भुज रूप का दर्शन कराया। तमद्भुतम बालक अंबुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम, श्रीवत्स लक्ष्मम गलशोभिकौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोद सौभगम। ऐसे चतुर्भुज रूप का कौशल्या, ये दर्शन किसी को नहीं हुआ अयोध्या में जो कौशल्या जी को हुआ है। प्रसूति का ग्रह में कौशल्या जी को ही भगवान के चतुर्भुज रूप का दर्शन हुआ, क्योंकि ये दर्शन मनुष्य इन चर्म चक्षुओं से कर ही नहीं सकता। इन नेत्रों में वो अर्जुन श्री कृष्ण के साथ 2400 घंटे रहते हैं, देख रहे हैं उस श्री कृष्ण को जिसको सारा संसार देख रहा है। और वो रूप भी वो ऐसा है कि जिसको नारियो नराश्च मुदिता कुपिता निमेश चाह, जिस उस रूप माधुरी को लोग देखते हैं तो अपने नेत्रों की पलक झपकना भूल जाते हैं। ऐसे भुवन सुंदर श्री कृष्ण को जिसको देख करके, जिसको केवल सुनने मात्र से रुक्मिणी जी ने उनको अपना पति मान लिया था, उस रूप के साथ अर्जुन 8 याम थे। लेकिन जब भगवान के विराट रूप का दर्शन करने की बारी आई तो भगवान ने उनको दिव्य चक्षु दिए, तब विराट रूप का दर्शन किया। उस विराट का दर्शन कुरुक्षेत्र में अर्जुन के अलावा और उधर वेद व्यास जी के द्वारा प्रदत्त दिव्य ज्योति के द्वारा संजय जो धृतराष्ट्र के सारथी थे, केवल इन दोनों लोगों को ही भगवान के उस विराट रूप का दर्शन हो सका। वहीं युधिष्ठिर है, भीमसेन है, नकुल सहदेव है, वही द्रोण, वहीं भीष्म है, दुर्योधन कर्ण है, कृपाचार्य है, अश्वत्थामा है, लेकिन विराट रूप का दर्शन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इन चर्म चक्षुओं से भगवान का दर्शन संभव नहीं है। और कौशल्या जी को भगवान ने उसी रूप का दर्शन करा दिया। इसीलिए गोस्वामी जी लिखते हैं, कौशल्या हितकारी। लेकिन कौशल्या जी को इस बात का भी ज्ञान है, विवेक है कि मेरे पति तो इन्हें पुत्र रूप में चाहते हैं और ये तो पिता रूप में आए हैं। इसलिए कौशल्या मैया ने कहा कि जय शिशुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा।
हे प्रभु, आपको गोद में खिलाने का जो वात्सल्य भाव है वह ब्रह्म दर्शन से भी बढ़कर के है। शालिग्राम शिला जो है यह भगवान का ब्रह्म रूप है, निर्गुण ब्रह्म स्वरूप है, और माताओं को शालिग्राम शिला का स्पर्श करने की आज्ञा शास्त्र नहीं देता। शालिग्राम शिला का स्त्रियां स्पर्श न करें तो भगवान के किस स्वरूप का दर्शन करें, पूजा करें? बोले भगवान के वात्सल्य रूप जो लड्डू गोपाल हैं उस रूप का अजिर बिहारी जो हैं उस रूप की पूजा करें। अपनी गोद में बैठाए, अपने गोद में बैठा करके सुंदर श्रृंगार करें, उनको झबला पहनाएं, उनको अपने हाथों से भोजन कराएं। ये जो लाड़ लड़ाने वाली जो प्रक्रिया है कर्मकांड की, ये माताओं के लिए ही विशेष बनी है। जिन माताओं को संतति नहीं है, बहनों को, उन्होंने शोक नहीं करना चाहिए, उन्होंने भगवान को ही अपना पुत्र मान लेना चाहिए। प्रयत्न करें संतति प्राप्ति के लिए, वंश परंपरा चलाने के लिए प्रयत्न करें, प्रयास करें, उपाय करें, उपचार भी करें, लेकिन यदि न हो तो अपने आप को, अपने भाग्य को, अपने पति को, परिवार को कोसे न, बस भगवान को ही अपना पुत्र मान करके। दक्षिण भारत में एक महिला है, उसकी आयु 108 वर्ष है, उसको संतान नहीं हुई तो उस माता ने सारे गांव वालों के, परिवार के ताने से तंग आकर के उसने वटवृक्ष लगाना शुरू किया। अभी वो जीवित है महिला। उसने 8000 वटवृक्ष लगाए, 8000 वटवृक्ष लगाए। आप जानते हैं एक वृक्ष भी एक पुत्र के समान है। यदि एक पुत्र अपने पिता को स्वर्ग भेज सकता है, स्कंद पुराण क्या कहता है? स्कंद पुराण, यदि मान लीजिए किसी को संतति नहीं है, उसको लगता है कि मैं नरक में जाऊंगा, तो वो वृक्ष कैसे लगाए? न्यग्रोदमेकम पिचुमंदमेकम, न्यग्रोदमेकम पिचुमंदमेकम अश्वत्थमेकम दशचिंचिनीकान् कपित्व बिल्लामलकंत्रयंच पंचाम्र मुक्त्वा नरकम न पश्येत। यदि किसी को संतति नहीं है, वो यदि उसने पूजा पाठ जप तप दान कुछ नहीं किया, तो जीवन में इतना सा एक कार्य कर ले। स्कंद पुराण कह रहा है कि अपने जीवन में एक वटवृक्ष, न्यग्रोधमेकम पिचुमंदमेकम, एक नीम का पेड़, अश्वत्थमेकम, एक पीपल का पेड़, 10 चिंचनीकान, 10 इमली का पेड़, कपित समझते हैं? कविठ, जो गणेश जी को हम फल चढ़ाते हैं, कपिट का, बेल का और आंवले का 3-3 वृक्ष, और पंचाम्र मुक्ता 5 आम का पेड़। इतने पेड़ यदि हमने लगा दिए अपने जीवन में, एक जीवन में केवल इतने पेड़ लगा लिए हमने, पंचाम्र मुक्ता नरकम न पश्येत, वो व्यक्ति कभी नरक का मुंह नहीं देखेगा। स्कंद पुराण कह रहा है। तो यदि संतति नहीं है तो किसी अपने रिश्तेदार संबंधी का कोई पुत्र गोद ले लो। कितने अनाथ है, उन अनाथ बच्चों को अपना लो। और यदि इनमें से किसी में भी रुचि नहीं है तो भगवान को ही अपना पुत्र मान करके उन पर ही अपना वात्सल्य लुटाओ।